एक शहर में बकीर नाम का आदमी रहता था। बाहर से वह सीधा सादा और खामोश मिजाज दिखता था, लेकिन उसके दिल में एक खौफनाक राज छुपा था। वह आम लोगों के नहीं, बल्कि जवान लड़कियों के कफन चुराता और उन्हें बेचकर रुपए कमाता था। किसी को उसकी इस हरकत का अंदाजा तक नहीं था। उसी शहर में एक नेक और पाकीज़ा लड़की रहती थी। नाम था आफिया। वह नर्म दिल और इबादत गुजार थी। एक दिन उसे पता चला कि रातों की तन्हाई में कब्रों को कौन लूटता है। उसने होशियारी से बकीर को अपने घर बुलाया और पूछा, सच बताओ, तुम्हें कफन बेचकर कितने रुपए कमाते हो? बकीर थोड़ा झिझका और धीरे से बोला, 4000 रुपए। आफिया ने पर्स से 4000 रुपए निकालकर उसके हाथ में रख दिए और कहा, ये लो, लेकिन अगर कल मैं मर जाऊं तो मेरा कफन कभी मत चुराना। बकीर उसकी बात सुनकर कुछ पल खामोश रहा। उसके दिल में पहली बार शर्म का एहसास जागा। उसने सिर हिलाकर वादा किया और वापस चला गया। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद आफिया इस दुनिया से रुखसत हो गई। पूरा शहर गम में डूबा था। बकीर भी जनाजे में शामिल हुआ, मगर उसके दिल में फिर लालच जाग उठा। रात होते ही वह फावड़ा लेकर कब्रिस्तान पहुंचा। चोर तो चोर ठहरा, वादा भूल गया। उसने कब्र खोदनी शुरू की, मगर जैसे ही मिट्टी हटी, कब्र में से एक तेज नूर निकला जो उसके चेहरे पर पड़ा। उसका दिल धड़क उठा। फिर भी उसने नीचे उतरने की हिम्मत की। अंदर उसने वही आफिया को देखा। चेहरा रोशन, मगर होठों से ताजा खून बह रहा था। बकीर कांपते हुए बोला, तुम तो इतनी नेक और इबादत गुजार थीं, फिर तुम्हारे मुंह से ये खून क्यों? आफिया की रूह ने जवाब दिया, मैंने एक बार अपने पड़ोसी से इजाजत लिए बगैर नारियल के पत्तों से बनी झाड़ू तोड़ ली थी। वो बात छोटी थी, मगर हक था, और हक की चोटी भी अल्लाह के यहाँ बड़ी होती है। इसीलिए मुझे ये अजाब झेलना पड़ रहा है। ये सुनकर बकीर कांप गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह कब्र से बाहर आया, आसमान की ओर देखा और रोते हुए कहा, ऐ अल्लाह, मैं लोगों के कफन चुराता रहा। मैं कितना गुनाहगार हूँ। मैं आज दिल से तौबा करता हूँ, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। उस रात के बाद उसने कफन चोरी छोड़ दी। अब वह गरीब मैयतों के लिए मुफ्त कफन खरीद कर देता था और हर किसी से कहता, छोटा सा हराम भी कब्र में बड़ा अजाब बनकर सामने आता है, चाहे गलती कितनी ही छोटी क्यों न लगे। अल्लाह के यहाँ वह छोटी नहीं, छोटे गुनाह भी कब्र में बड़ा अजाब बनकर मिलते हैं। सच्ची तौबा इंसान की जिंदगी बदल देती है। मरे हुए का कफन लूटना नहीं, उन्हें इज्जत से दफनाना हमारी जिम्मेदारी है।